Hello bachcho, let's see the question. So the question says match each list 1 with an appropriate pair of characteristics from list 2 and select the correct answer using the code given below the list. So ये हमको list 1 के साथ list 2 के मैच करना है और दिया क्या है हमको 0.1 मोल of each solute in the list 1 are dissolved in 10 मोल of water separately. So list 1 में हमारे पास क्या है, P में आपका है AlCl3 if alpha is 0.8, Q में आपका है बेरियम क्लोराइड if alpha is 0.9, R में आपका है Na3PO4 if alpha is 0.9, एस में आपका है K4 एफिशिएंट होल 6 इफ अल्फा इज 0.7 और लिस्ट 2 में 1 में है आपका I इज इक्वल टू 3.4, 2 में आपका है हैज मिनिमम ऑस्मोटिक प्रेशर अमंग द गिवन सॉल्यूशन, 3 में आपका है हैज मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट अमंग द गिवन सॉल्यूशन एंड 4 में आपका है RLVP इज इक्वल टू 37/1037। तो चल और ऑप्शंस हमको उस हिसाब से दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है वेंट ऑफ फैक्टर। सो वेंट ऑफ फैक्टर में देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो वेंट ऑफ फैक्टर हमको मिलता है वो कैसे अल्फा के साथ वैरी करता है। सो वेंट ऑफ फैक्टर वेंट ऑफ फैक्टर is given as I is equal to 1 minus alpha plus alpha n, where n is the number of ions produced upon डिसोसिएशन। सो देखिए अभी हम एक के बाद एक सॉल्व करेंगे। सो P के केस में क्या है, P के केस में आपका है AlCl3, ये डिसोसिएट कैसे करेगा Al प्लस 3 Cl माइनस। सो n आपका कितने हुए, n आपका 4, अल्फा आपका गिवन है 0.8। सो I क्या आएगा, I आपका आएगा 1 माइनस 0.8 प्लस 0.8 इंटू 4, यानी कि आपका आएगा 0.2 प्लस 3.2 यानी कि 3.4। Q में देखिए, Q में आपका है बेरियम क्लोराइड, ये डिसोसिएट कैसे करेगा Ba प्लस 2 Cl माइनस। सो इसका n आया आपका 3 और अल्फा आपका गिवन है 0.9। सो I कितना आएगा, I आपका आएगा 1 माइनस 0.9 प्लस 0.9 इंटू 3 यानी कि 0.1 प्लस 2.7 यानी कि 2.8। इसका रिजल्ट जो आएगा वो हम थोड़ी देर बाद लिखेंगे। सी में देखते हैं, सी में हमारे पास क्या है Na3PO4, ये कैसे डिसोसिएट करेगा 3Na प्लस PO4 3 माइनस, इसमें n कितने हैं 4, अल्फा कितना था 0.9। सो अल्फा अगर 0.9 आपका है तो ये क्या होगा, I आपका आएगा 1 माइनस 0.9 प्लस 0.9 इंटू 4 यानी कि 0.1 प्लस 3.6 इज इक्वल टू 3.7। और डी में हमारे पास क्या है, डी में हमारे पास है K4 एफिशिएंट 6। सो डी में हमारे पास है K4 एफिशिएंट 6। सो ये डिसोसिएट कैसे करेगा 4K प्लस प्लस एफिशिएंट 6 माइनस 4। सो इसके एन कितने बने 5, अल्फा कितना गिवन है इसका 0.7, अल्फा इसका गिवन है 0.7। सो आई क्या होगा, therefore I will be 1 minus 0.7 प्लस 0.7 इंटू 5 यानी कि 0.3 प्लस 3.5 यानी कि 3.8। अभी देखिए लिस्ट 2 में 1 में दिया गया है I इज इक्वल टू 3.4 जो हमारे P में ऑलरेडी आ गया। सो P के साथ हम मैच कर देंगे 1। सो P के साथ अगर 1 मैच कर रहा है तो एक आपका हो गया। अभी देखिए Q और S के बीच में जो बेरियम क्लोराइड और आपका K4 एफिशिएंट 6। सो जितने भी हमने I निकाले पहले के लिए 3.4, 2.8,
आई का वैल्यू हम सारा हाईलाइट कर देंगे, 2.8, 3.7 और लास्ट में हमारा आया 3.8। सो बेरियम क्लोराइड का जो आई है वो सबसे कम है, तो वो अगर सबसे कम होगा तो उसका क्या होगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सबसे मिनिमम होगा। सो यहाँ पे क्या होगा, आई इज मिनिमम, हेंस ऑस्मोटिक प्रेशर इज मिनिमम। सो क्यू के साथ आपका क्या मैच करेगा, क्यू के साथ आपका मैच करेगा 2। अभी लास्ट पे चलते हैं, इसमें क्या है, आई का वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो अगर सबसे ज्यादा होगा सो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। सो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आई hence freezing point will be मिनिमम। सो डी के साथ आपका क्या मैच करेगा, डी के साथ आपका मैच करेगा, सॉरी ये डी नहीं होगा आपका, पी क्यू आर एस दिया गया था, सो एस के साथ आपका मैच करेगा 3। और यहाँ पे देखिए बचा हमारे पास सिर्फ एक ही है, 1 2 और 3 हमारा हो गया, 4 बचा है, तो और इसका आर बचा है, तो ऑब्वियसली आर के साथ 4 मैच करेगा, लेकिन वो कैसे करेगा, तो आर एल वी पी यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो इसके केस में ये फिर से हमने सी लिख दिया, ये आपका आर होगा। सो इसके केस में देखिए, आर के केस में क्या होगा, आर के केस में आपका आई आ गया 3.7, तो इसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या आएगा, इसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आएगा आई इंटू एक्स टू। सो आई आपका कितना आया 3.7 इंटू एक्स टू में नंबर ऑफ मोल्स आपका 0.1 है सॉल्यूट, देखिए पहले ही बोला गया कि 0.1 मोल ऑफ ईच सॉल्यूट इज 10 मोल ऑफ वाटर। सो ये आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 10.1, और इसका जो वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू आपका आएगा 37/1037। सो आपके आर के साथ मैच करेगा 4। सो अगर हम इसको फाइनली लिखना चाहिए कि किसके साथ क्या मैच किया, सो पी के साथ हमारा मैच किया 1, क्यू के साथ हमारा मैच किया 2, आर के साथ हमारा मैच किया 4, और एस के साथ हमारा मैच किया लिस्ट 2 का 3, जो कि है आपका कौन सा ऑप्शन 1 2 4 और 3 यानी कि ऑप्शन बी। सो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑप्शन बी। सो आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।